बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, मैंने आज इमरान खान की सिस्टर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ कि उनके कुछ उन्होंने इस तरह की बातें की कि आप उन्हें दाद दिए बगैर आप रह नहीं सकते। हालांकि मैं किसी भी पार्टी से, पाकिस्तान की पार्टी से ना मेरा कोई तल्लक है और ना ही मैं किसी पार्टी में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी का रुकन हूँ। तो उनकी बहनों ने कहा कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हम पे जुल्म किया जा रहा है ताकि हमें निशाने इबरत बना दें और कोई दूसरी औरत भी ये हिम्मत ना करे कि वो कोई प्रोटेस्ट करे या अपने हकूक़ की बात करे। तो इसलिए हम पे इस तरह के मज़ालिम वगैरह किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे कुछ मुल्क के कुछ लोगों के पास पावर आ गई है या उन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली है। इसमें उनका भी कसूर नहीं है कि जिन्हें पावर उनके हाथ आ गई है। ये होना नहीं चाहिए था। हमारे मुल्क में पुलिस भी क्रेडिबल होनी चाहिए थी। हमारे मुल्क में अदालतें भी क्रेडिबल होने चाहिए थी और उन्हें अपनी जो उनकी पुलिस की पावर है उन्हें किसी दूसरे को एक्सरसाइज करने नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो पुलिस वगैरह है उन्होंने भी मेरे ख्याल में ये होने दिया, जो भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी पाकिस्तान में पुलिस का डिपार्टमेंट है और वो अगर चंद लोगों के पास पावर आ गई है तो ये मेरे ख्याल में वो भी हमारी पुलिस भी अपना काम नहीं कर रही और जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इसके अलावा इसके बाद अगर देखें हमारी अदालतों ने ये कैसे हो लेने दिया कि एक पावर है वो कुछ लोगों के पास हो जाए और वो जो मर्जी करते जाएं। तो उन्होंने भी स्टैंड नहीं लिया, जो भी उनकी मजबूरियां थी या जैसे भी था। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आप देखें कि इन अमेरिका में उधर एक मुस्लिम हमदानी नामी ही 34 ईयर का यंग लड़का वो मेयर बन गया है और अमेरिकन प्रेसिडेंट ये नहीं चाहता था कि वो, क्योंकि वो लड़का मुसलमान था, वो बने। तो इसके बावजूद वो लड़का बन गया है, क्योंकि बेशक वो प्रेसिडेंट है, उसके पास पावर है, लेकिन उसके बावजूद उनके अदारे, उनकी अदालतें, उनकी पुलिस और दूसरे जो उनके अदारे हैं वो काम कर रहे हैं और उन्होंने एक पावरफुल के प्रेसिडेंट को भी इंटरफीयर नहीं करने दी और लोगों ने उसे वोट दिया। तो फिर वो न्यूयॉर्क का मेयर बन गया और ये न्यूयॉर्क का मेयर ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही इधर हमारे लंदन का जो है सदीक खान है, वो भी मेयर है और ये छोटी बात नहीं है, वो बड़ी बात है। तो इधर के अदारे हैं, इधर की अदालतें भी काम कर रही है, इनकी पुलिस भी काम कर रही है और इसलिए अगर कोई जो शख्स अपने आप को अबाउट द लॉ लाने की कोशिश करता है वो कभी भी नहीं होने देते। वो उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो अपने लोगों की जो होती है रेस्पेक्ट होती है, जो उनकी फ्रीडम होती है, वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए हैं कि आप देखें कि पुलिस वगैरह ने भी सरेंडर कर दिया है और वो इस तरह के काम कर रही हैं कि लोगों वगैरह को हरास कर रही हैं, लोगों पर वगैरह को मार रही हैं, लोगों वगैरह को, आम जो शरीफ लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं उन पे वो मुकदमात वगैरह इस तरह के मुकदमात बना देती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि ऐसा मुकदमा कैसे बन गया किसी पे। और बहुत ही ज़्यादा ये तकलीफ दह बात है कि इस तरह हमारे जो अदारे हैं हो गए हैं। इनमें सिर्फ अदारों का ही कसूर नहीं है, ये हमारा भी कसूर है।
ہم نے بھی بس اس طرف توجہ نہیں دی پاکستانیوں نے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہمیں اپنی پولیس کے پیچھے بھی کھڑا ہونا چاہیے. اگر پولیس غلط کام کر دیتی ہے تو عام آدمی کو بھی انہیں کریٹیسائز کرنا چاہیے تھا اور مل جل کے انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اور انہیں جو اچھا کام کرے انہیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم نے اپنے ہی جو ہمارا ڈے ٹو ڈے روٹین ہے اس میں لگے رہے، اور یہ سارا ایک میس سا کریٹ ہو گیا. تو یہ آپ کسی بھی پارٹی کے ہیں، کسی بھی پارٹی میں ہیں، لیکن آپ کو اپنے اداروں کے لیے جو کام نہیں کر رہے ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. تو بجائے اس کے گالی گلوچ کے بجائے ایک پازیٹیو طریقے سے ان کے خلاف آپ آواز اٹھائیں اور انہیں بہتر کام کرنے کے لیے رائے راست پہ لانا چاہیے. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. تو اگر ہو سکے تو سبسکرائب کر دیں. تو تھینکس الاٹ. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالے. تھینکس. السلام علیکم.